आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय की कैलाश यात्रा। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई? वहां रहकर शिव जी ने क्या किया? उनका यह सब चरित्र मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वस्तु हो, कामपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो कि यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नाम का एक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी। उसका योग पवित्र हो चुका था और उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी, परंतु पिता से ही छिपकर वह जुआरी खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों के साथी हो गया। उसने ब्राह्मणों के आचार त्याग, संध्या बंदादी से ही रहित ब्राह्मणों की निंदा भी मेरठ और पाखंडियों तथा भांडों का साथ कर लिया था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षादी में ही संलग्न रहा करता था। जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, कहाँ गया है, तो वह कह देती थी इस समय कहीं बाहर गया है, कहीं भी स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तब तुमको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, यह तुम यह जुआ आदि निंद कम कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहाँ उनकी बात माता के समझाने पर उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुरा कर किसी जुआरी के हाथ में दे दी। दैवयोग से दीक्षित ने ही उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उसने पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई तुम्हारी चोरी की तो नहीं है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही ला कर दिया है। वह अंगूठी ही नहीं किंतु उसने और भी जुआरियों को भी कुछ साधन ला कर दिया है। परंतु आश्चर्य की बात है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुख ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर ही पत्नी से बोला कि हे दीक्षित की धुरी पत्नी, भला यह तो कहो कि यह तेरा गुणनिधि पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है, जिसे उठन करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी? उसने कहा कि मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मध्याह्न का समय है। इस समय स्नानादि में संलग्न हूँ, क्योंकि अतिथियों के आगमन का समय बीता जा रहा है, जबकि पकवान आदि में भी मुझे दिल तैयार करना है। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र न कर सकी हूँ। दीक्षित ने कहा, सत्य है, ये असत्य पुत्र को उत्पन्न करने वाली तू बड़ी ही सत्यवादिनी है, इसलिए इसी से ही तो जब मैं पूछता हूँ तो कहाँ गया है, तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती है। पत्नी के ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त घर की ओर और भी चीजें ढूंढने लगा, परंतु जब एक ही चीजें न मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था, तब उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसने दोषों को छिपाती फिरती। तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्र को तिलांजलि दे दी और किसी क्षेत्रीय ब्राह्मण की कांता से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद।
हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।